नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चावल को पूर्णता का प्रतीक और देवताओं का प्रिय भोग माना गया है। चावल ज्योतिष शास्त्र में गरीबी दूर करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। भारतीय संस्कृति में चावल को अधिक महत्व दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिस डिब्बे में आप चावल रखते हैं उस डिब्बे में अगर आप एक चीज डाल देते हैं तो इससे आपके घर में बरकत बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। केवल धर्म कर्म में ही नहीं बल्कि चावल का प्रयोग कई तंत्र मंत्र में किया जाता है। आज का जो उपाय है वो बहुत ही छोटा और सरल उपाय है। कई घरों में महिलाएं इस उपाय को करती हैं, भले ही वह जानती नहीं हैं, लेकिन यह उपाय लगभग सभी घरों में होता है। दोस्तों, चावल इतनी महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती है जो व्यक्ति के जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर कर देती है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक समस्या को दूर करने में चावल बहुत ही प्रभावी माना जाता है। किचन कभी भी बिना चावल का नहीं होना चाहिए। रोजाना भोजन में चावल जरूर लेना चाहिए। यदि किसी वजह से धन प्राप्त करने में कोई समस्या आ रही है तो इन उपायों से सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। यह उपाय अगर आप भी अपने घर में करते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। आपके घर के लोगों की उन्नति तेजी से होती रहती है। अगर आप इस छोटे से उपाय को करते हैं तो इससे आप देखेंगे कि आपके बच्चे और आपके परिवार के अन्य सदस्य बड़ी ही तेजी से तरक्की करते हैं और आप देखेंगे कि आप जहां पर रहते हैं वह अन्य जगहों की तुलना में सकारात्मक होगा। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो कभी भी घर में धन की कमी नहीं होगी और घर का माहौल बहुत ही बढ़िया रहेगा। कुछ लोगों के घर में नकारात्मक ऊर्जा इतनी हावी होती है कि घर के सदस्य आपस में लड़ाई झगड़े वाद विवाद करते रहते हैं। घर एक मंदिर की तरह होता है। यदि इसमें रहने वाले सदस्य आपस में लड़ाई झगड़े करते हैं तो वह घर कम और युद्ध का मैदान ज्यादा लगता है, क्योंकि उस घर में हमेशा अशांति फैली रहती है। इसलिए घर में नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना बेहद जरूरी माना जाता है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति का विकास बाधित हो जाता है। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, आपके जीवन में परेशानियां बनी रहेंगी। किसी न किसी प्रकार से आपके रास्ते में रुकावट अवश्य आते हैं। मनुष्य के शरीर में आलस्य आ जाता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर मेहनत करने के बाद भी आपको मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है तो इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से व्यक्ति को अपना ही घर भयभीत करने वाला लगता है। जब व्यक्ति घर से बाहर रहता है तो उसका मन प्रफुल्लित और प्रसन्न रहता है, जबकि व्यक्ति जब घर के अंदर आता है तो उसे अलग प्रकार का डर और चिंता सताने लगता है। ऐसा मुख्य रूप से नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होता है, जबकि इसके विपरीत दोस्तों, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है उस घर में सदस्य आपस में बेहतर तरीके से जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से विवाद नहीं करते हैं। उस घर में प्रेम और सौहार्द बना रहता है, परमात्मा का गुणगान चलता है, भक्ति भाव उस घर में बना रहता है। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है वह घर मंदिर के समान लगता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, अगर आप इस उपाय को करते हैं जिसे हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं तो इससे आपके जीवन में बड़ी ही तेजी से खुशियों का आगमन होगा। कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी और पैसों की आवक बढ़ने लगेगी और आपका घर भी सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। दोस्तों, चावल को बहुत ही शुभ माना जाता है। चावल के डिब्बे के आसपास किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं रखनी चाहिए। चावल को कभी भी गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए। कच्चे चावल को या फिर पके हुए चावल को कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। चावल बनाते समय उसमें थोड़ा सा दूध या फिर घी अवश्य डालना चाहिए। ऐसा करने से घर में धन दौलत में वृद्धि होने लगती है। दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि चावल का जो कोई भी दुरुपयोग करता है
तो उसके कर्म में कीड़ा पड़ता है। चावल से खीर बनती है। चावल का भोग लगभग सभी प्रकार के देवी देवता स्वीकार करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको करना क्या है, जो भी आपका चावल का डिब्बा है यानी कि जिसमें आप चावल रखते हैं, वह डिब्बा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। यदि आपके परिवार में सदस्य कम हो तो भी कम से कम आप 5 किलो का डिब्बा तो अवश्य रखें। चावल का डिब्बा हमेशा मुंह तक भरा हुआ होना चाहिए। इसे कभी भी खाली नहीं करना चाहिए। चावल के डिब्बे के अंदर चांदी का कोई भी आभूषण डाल के रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको चांदी का सिक्का मिल जाता है, माता लक्ष्मी का जो सिक्का होता है, उसे आप चावल के डिब्बे में डालकर रख सकते हैं। चावल के डिब्बे में आपको उस चांदी के सिक्के को बीचों बीच रखना है या फिर बिल्कुल डिब्बे के सतह पर आपको रखना है। जितना बड़ा आभूषण होगा उतना ही बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। ऐसा करके आपको उस चावल के डिब्बे को बंद कर देना है। जब चावल आप इस्तेमाल करने के लिए निकालते हैं, तब दूसरा चावल आपको उस डिब्बे में डाल देना है। और जो भी आप घर में दिया बाती करते हैं, तो उस समय आपको धूप दिया उस चावल को दिखा देना है। दोस्तों, चावल एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो आपकी यश, कीर्ति और सौंदर्य को बढ़ाने के साथ साथ सुख समृद्धि को बढ़ाता है। दोस्तों, आप देखना, शादी के समय चावल का उपयोग किया जाता है। जब आप पूजा करते हैं और पूजा के समय आपके पास पुष्प नहीं होता है, भगवान को आप तिलक लगा देते हैं, हल्दी चावल अर्पित कर देते हैं और यदि पुष्प ना हो तो फिर से चावल को लें और कहें कि हे प्रभु, यह चावल रूपी पुष्प हम आपको अर्पित कर रहे हैं, तो उसका स्वीकार देवी देवता पुष्प के रूप में करते हैं। पूजा में यदि किसी भी प्रकार की अन्य कोई वस्तु नहीं चढ़ा पाते हैं, तो अपने हाथ में चावल लेकर उसे उसी चीज का स्वरूप मानकर चढ़ा देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में चावल को मुख्य रूप से चंद्रमा का कारक ग्रह कहा जाता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो इससे आपका चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। मुख्य रूप से चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा जाता है। इसके साथ ही यह माता का कारक ग्रह होता है। यह आपके अंदर विवेक उत्पन्न करता है। अगर आपका चंद्रमा मजबूत है तो इससे आपका मन आपके नियंत्रण में रहेगा और अगर आपका मन आपके नियंत्रण में रहेगा तो आप सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चावल में चांदी का एक छोटा सा सिक्का या फिर चांदी का आभूषण हमेशा रखें और चावल के डिब्बे को हमेशा स्वच्छ जगह पर रखें। अगर उत्तर दिशा की तरफ रख पाते हैं तो यह बहुत ही बढ़िया होता है। चावल के डिब्बे को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि चावल में बहुत ही जल्दी जीवाणु पड़ जाते हैं। इसलिए चावल को कभी भी गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।